ड्रामा सीरियल महानूर जिसमें इतने बड़े बड़े ब्लंडर दिखाए जा रहे हैं कि समझ ही नहीं आ रही राइटर किस दिमाग का है और कैसे ये ड्रामा लिख रहा है। अब यहाँ पर देखिए ना, जैन ने अपनी मोहब्बत का इजहार डायरेक्ट महानूर से नहीं किया, मारिया के सामने किया और अलीज़े ने महसूस किया। तो ऐसे में मारिया और अलीज़े ही जाकर जैन की मोहब्बत के बारे में महानूर को बताती हैं। क्या यहाँ पर खुद जैन को महानूर से पहले इजहार नहीं करना चाहिए था? नॉर्मली तो ऐसा ही होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर राइटर ने जैन को इग्नोर किया और उसके बरक्स अलीज़े और मारिया को इम्पोर्टेंस दी कि वो जाकर लीड रोल पर बैठी महानूर को ये बताएं कि उसका हीरो से कितना चाहता है ना ये ब्लंडर। अब यहाँ पर अलीज़े के कहने पर आकर महानूर जैन से मिलने आई और जैन ने उसे कोई उम्मीद दिलवाई ही नहीं, लेकिन फिर भी आकर उसे कहने लगी ये हमारी आखिरी मुलाकात होनी चाहिए, आपकी मंजिल मैविश है, मैं नहीं। रास्ते में ज़रूर हम कुछ वक्त के लिए एक हो गए थे, लेकिन मंजिल हमारी अलग है। अब दूसरा ब्लंडर देख लीजिए, मैविश जिसने मदीहा के सामने रो रो कर कह दिया कि मुनीज़ा ने उसका निकाह का ड्रेस जलाया, जबकि मैविश ने खुद जलाया था। ऐसे में मदीहा को तो मुनीज़ा पर बहुत गुस्सा आया कि फ़ोन करते हुए अच्छी खासी उसे सुना दी, जिस पर अब के बाद मुनीज़ा को भी गुस्सा आ गया और वो चाहती है कि सुतेली बनकर दिखाए जो उसने कभी बनकर नहीं दिखाया। तभी तो उसने अपने जॉइंट अकाउंट दिलावर साहिब के साथ ख़त्म कर दिए और सारे दिलावर साहिब के अकाउंट्स फ्रीज कर दिए कि अब वो अपने बलबूते पर अपनी बेटी की शादी करेंगे। अब यहाँ पर देखा जाए तो क्या दिलावर साहिब के पास अब इतने भी एसेट्स नहीं कि अपनी इकलौती बेटी की शादी धूमधाम से कर सकें? दिलावर साहिब काफ़ी परेशान हो चुके हैं इस चीज़ के बाद। लेकिन यहाँ पर ब्लंडर ये है कि सारी उम्र उन्होंने मुनीज़ा के साथ वफादारी की, यहाँ पर आसिया को छोड़कर मुनीज़ा के पास आ गए, लेकिन क्या अभी तक इन्होंने ऑफिस में दिन रात काम करने के बाद इतना भी जमा नहीं किया कि वो अपनी बेटी की शादी कर सके? क्या अभी भी वो कंगाल हैं? कितनी अजीब सी सिचुएशन दिखाई गई है। ये दो ब्लंडर तो मुझसे जो हजम नहीं हो रहे थे वो आपसे शेयर करना बहुत ज़रूरी था। अब यहाँ पर मदीहा बेगम चाहती है कि जैन जो कि ज़बरदस्ती ये शादी कर रहा है वो खुश भी रहे। अब हर चीज़ तो इंसान के इख्तियार में नहीं, माँ की खुशी के लिए शादी तो कर रहा है, लेकिन खुश कैसे रहे? वो अलीज़े के सामने इजहार करता है, जब मेरे पास दिल है ही नहीं तो खुश कैसे रहूं? मैं तो खुद एक जिंदा लाश हूँ, जहाँ पर मुझे बिठाया जाता है बैठ जाता हूँ, जो करने के लिए कहा जाता है कर लेता हूँ। ऐसे में खुशी की तवक्को मुझसे मत करना। और जैन जिस स्टेज पर खड़ा है वहाँ पर ये एक नॉर्मल सी बात है कि खुशी का तो जवाब ही नहीं बनता। जब दूसरों की खुशियों के लिए काम किए जाते हैं तो फिर अपनी खुशी को मारा जाता है। तो फिर ऐसे में जैन से खुशी की एक्सपेक्टेशंस करना नहायत फजूल है। खैर यहाँ पर तानी से भी इजहार करती है महानूर कि वो जैन से मिलकर आई, और जब से जैन से मिलकर आई है उसकी आंखों में जो मोहब्बत की शिद्दत देखी है, उसके बाद तो महानूर का जीना भी दुश्वार है। ये शादी उसे बहुत मुश्किल लग रही है। जैसे जैसे शादी के दिन करीब आ रहे हैं महानूर पर भी ये वक्त काफ़ी भारी गुजर रहा है। खैर यहाँ पर आखिरकार तो जैन को महानूर का ही होना है। वक्त ने ऐसा पलटा खाना है कि ये शादी होते होते रह जाएगी। तो फ्रेंड्स, मज़ीद ऐसे ज़बरदस्त रिव्यूज़ के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो बहुत आसानी से देख सकें। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।